गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदेशाङ्गपरक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। हम लोग स्मार्त प्रस्थान, दो प्रस्थान तो आप लोग श्रवण कर रहे हैं, श्रौत भी और न्याय प्रस्थान। श्रौत प्रस्थान हो गया उपनिषद, न्याय प्रस्थान हो गया ब्रह्मसूत्र। ये है स्मार्त। स्मार्त का मतलब है स्मृति संबंध। उसमें भी शायद चौथे अध्याय तक चला है ना महाराज ने, मतलब 5वें से बोल रहे, 5वां अध्याय से। चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग, उसको लेकर विचार हुआ था। और जो 5वां जो आ रहे, ये कर्म संन्यास योग को लेकर। शास्त्र में वर्णन किया है, महाभारत में भी आया है। 2 मार्ग माने जाते हैं। कितने? 2। एक निवृत्ति परक है और दूसरा प्रवृत्ति परक है। महाभारत में भगवान वेद व्यास जी स्वयं अपने पुत्र जो सुखदेव है उनको बता रहे, द्वाविमो वतः पंतानो वेदः प्रतिष्ठिताः प्रवृत्तिलक्षणो धर्मा निवृत्ति च सुभाषिता। मानो एक प्रकार से वेद के 2 पैर हैं, 2 में प्रतिष्ठित है वेद। कौन है? एक प्रवृत्ति लक्षण धर्म और दूसरा एक है निवृत्ति। तो गीता में आप दोनों को देख सकते हैं, प्रवृत्ति को भी और निवृत्ति। निवृत्ति का मतलब है संन्यास मार्ग। हम तो सब निवृत्ति मार्ग वाले हैं ना, किंतु प्रवृत्ति तो होती है।
और कर्म मार्ग है वो प्रवृत्ति मार्ग। तो पिछले अध्याय में अर्थात चतुर्थ अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग में वहाँ भगवान ने संन्यास योग की खूब प्रशंसा की, खूब वर्णन किया। अभी सब यहाँ उठा रहे भूमिका में, संन्यास योग का खूब वर्णन किया। और अंतिम में जाके अर्जुन को क्या कहा? अर्जुन को कहा तुम कर्म योग में प्रतिष्ठित हो जाओ। यही बताए ना, सारा संशयों को छोड़ करके तुम कर्म योग करो। तो उसी को लेके उठा रहे हैं। अर्जुन के मन में संशय होगा। अर्जुन का क्यों, हमारे मन में भी संशय होगा। तो इसलिए यहाँ भगवान भाष्यकार जी भूमिका में उतारे लेके पंचमाध्याय के भूमिका लेके भाष्य में कर्मणि अकर्म यपश्येत् इत्यारभ्य, कर्मणि अकर्म यपश्येत्, ये पिछले अध्याय के 18वां श्लोक है। कर्मणि ही अकर्मणि यपश्येत् अकर्मणि ही कर्मच। ये तो समझ ही गए होंगे ये कैसा है। कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना। भगवान उल्टा बोल रहे हैं ना। स्मरण हो गई हो कोई नहीं तो भी स्मरण करवा। कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना। यहाँ दो पक्ष आपको सामने रखना पड़ेगा, विचारक और एक अविचारक, ज्ञानी अज्ञानी। आपका आत्मा कैसा है? संपूर्ण कर्मों से रहित है, उसमें कोई कर्म नहीं है, संभव भी नहीं कर्म। कर्म उसमें ही हो सकता है जो सावयव पदार्थ है, उसमें कर्म हो सकता है, निरवयव में नहीं है। इसी में देखे 5 भूतों में आकाश से लेकर पृथ्वी तक 5 भूतों में कर्म किन में हो रहा है? आकाश में कोई कर्म हो रहा है क्या? वायु से प्रारंभ होता है। कौन सा? चलनात्मक। वायु में है चलनात्मक कर्म है, गमनात्मक कर्म है। आकाश में नहीं, क्योंकि निरवयव है। तो ये पंचभूत में आकाश में ही कर्म नहीं है, तो आत्मा में कहाँ से कर्म होगा? संभव नहीं। ऐसे जो आत्मा में अज्ञानी उपाधि के द्वारा आरोपित करके कर्म मान रहे हैं, बोलते हैं ना मैं कर रहा हूँ, मैं। अच्छा मैं कर रहा हूँ क्या? कर्म कर रहा हूँ। वो कर्म किस में आरोप किया? मैं में। वो मैं कौन है? आत्मा है। आत्मा में मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा, आत्मा में आरोप किया। तो अज्ञानी अकर्म, कर्म से रहित आत्मा में अज्ञानी ने कर्म का आरोप किया। तो उस कर्म में अर्थात आत्मा में होने वाला कर्म, उस आत्मा में अकर्म देख रहे कौन? विचारवान पुरुष, ज्ञानी पुरुष। यही कर्मणि अकर्म। तो अज्ञानी की दृष्टि में आत्मा में कर्म हो रहे, तो ज्ञानी के दृष्टि में अकर्म देखता है। और अकर्म में कर्म देखने का मतलब
जैसा ये सारा जगत है, संपूर्ण जगत है, माया का कार्य है। उस माया का कार्य हमारा शरीर है, इंद्रिय है, मन है, अंतःकरण भी है। और अज्ञानी व्यक्ति सोच रहे हैं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं चुपचाप बैठा हूँ, मैं निवृत्त हो गया हूँ। मतलब मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं चुपचाप बैठा हूँ। ये क्या हुआ? अकर्म। ज्ञानी सोच रहा अब चुपचाप बैठ रहा हूँ, उसमें अभिमान कर रहे, कर्तृत्व बुद्धि कर रहे, ये भी कर्म है। तो अकर्म में अज्ञानी की दृष्टि से अकर्म है, किंतु ज्ञानी क्या देख रहे उसमें? कर्म देख रहे हैं। ये पीछे बताया था, यही उतार है। कर्म समझ गए ना? कर्मणि अकर्मः य पश्येत् इति आरभ्य, एण हो गया इत्यारभ्य। मतलब 18वें श्लोक से प्रारंभ करके 4थे अध्याय की सयुक्तः कृष्ण कर्मकृत, उसी का ही उत्तरार्ध है। 18वें श्लोक का उत्तरार्ध। सयुक्तः वही युक्त योगी है, संपूर्ण कर्म करने वाला माना जाता है, उसी को है। किसी को? जो ऊपर बताया था, कर्म में अकर्म देख रहे और अकर्म में कर्म देख रहे, ऐसा योगी। और वहीं देखे 19 में बता दिया, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम। ज्ञान के द्वारा सारे कर्म जिसके समाप्त हो गए हैं। यस्य सर्वे समारंभः काम संकल्प वर्जिता, वो श्लोक है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माण, ज्ञान रूप अग्नि से सारे कर्म जिसके नष्ट हो गए। ये पीछे का उठा रहे सब, क्योंकि संबंध जोड़ रहे हैं ना आगे के साथ। क्योंकि एक नियम है, संबंध के बिना आप दूसरा प्रारंभ नहीं कर सकते। आगे पीछे कोई संबंध होना चाहिए। संगति बोलते, संगति, षोड़ा संगति होती 6 प्रकार की। संगति के बिना होते अप्रासंगिक हो जाएगा, इसलिए संगति जोड़ रहे। शरीरम केवलम कर्मा कुर्वन, ये 21 का है। निराशिर यतचित्तात्मः त्यक्ता सर्वा परिग्रह, ये पीछे का है पूरा। 4था अध्याय सामने रखना पड़ेगा। तो शरीरम केवलम करो कुर्वन, आशा से रहित होकर, कामना से रहित होकर, सारे कर्मों को त्याग करके केवल शरीर निर्वाह करने के लिए अवश्यम भावी है उतना ही कर्म कर रहे हैं। यदृच्छा लाभ संतुष्टा, ये 22 वगा है। और कैसे है वो? यदृच्छा, किसी से मांगता नहीं कुछ, अनायासेना, प्रारब्ध के अनुसार जो मिल गया उसमें संतुष्ट। उसमें क्या है? संतुष्ट। जो भी अनुकूल है, जैसा मिला उसमें संतुष्ट है। और 24 में देखे, ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है। जो यज्ञ जिससे आप अर्पण करते हैं सुरवा, वो भी, हवि भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, क्रिया भी ब्रह्म है, करने वाला भी ब्रह्म है, प्राप्त भी ब्रह्म को होता है। और कर्मजान विद्युतान सर्वान, 32वां पीछे का, कर्मजान वित्ति तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे, इस प्रकार तुम जानकर मुक्त हो जाएंगे अर्जुन। सब पीछे का उठा रहे। सर्वं कर्माखिलं पार्थः ज्ञाने परिसमाप्यते। सर्वं कर्म अखिलम पार्थ, अभी देखिए, हाँ
आप लोगों ने सुना होगा पीछे, सर्वम भी प्रयोग कर रहे, अखिलम भी प्रयोग कर रहे। सर्वम और अखिलम भी बोल रहे हैं ना, दोनों में अंतर है क्या? अखिल बोल तो संपूर्ण, सर्वम बोलता संपूर्ण, पुनरुक्ति नहीं हो रहे। भाष्यकार ने किया है, किंतु ये जो विचार है विवरण प्रमेय संग्रह में विद्यारण्य स्वामी जी ने उसको स्पष्ट किया है। इसी को लेकर सर्वम और अकेलम 2 बार क्यों कहा? भाष्यकार जी ने सामान्यता बता दिया, विशेष रूप से विवरण प्रमेय संग्रह है किनका? विद्यारण्य स्वामी जी का, उसमें वहाँ बता दिया है। सर्वम शब्द से जितने भी जो कर्म हैं उसको लेना, वो किस में समाप्त हो रहे? ज्ञान में। तो अकिल शब्द से श्रवण मननम अपि ग्रहीतव्य, उसको भी ग्रहण करना, भेद किया। सर्व शब्द से यावत कर्म लिया, श्रवण मनन को कर्म तो नहीं मानते, मानसिक व्यापार है, इसलिए कर्म नहीं माना है। कर्म जो होते हैं शरीर अथवा इंद्रिय संबंधी जो होता है, जो आप सुनते हैं उससे अतिरिक्त क्रिया आपको करना पड़ेगा। जो श्रवण करते हैं ना, शब्द सुना, किसी ने कहा भोजन करो, ये शब्द हो गया, तो क्या इससे आपको पेट भरेगा? उससे अतिरिक्त क्या करना पड़ेगा? भंडारे में जाना पड़ेगा, थाली लेना पड़ेगा, भोजन लेना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। शब्द श्रवण से अतिरिक्त व्यक्ति में विशेष क्रिया होती, चेष्टा होती, वो कर्म है। और ध्यान और चिंतन में शब्द श्रवण से अतिरिक्त नहीं, श्रवण मनन में अतिरिक्त थोड़ा करते हैं, स्वाहा तो बैठ के थोड़ा चिंतन मात्र करते, मानसिक क्रिया है। मानसिक चिंतन को क्रिया नहीं माना है, उसको क्रिया नहीं माना, क्रिया अतिरिक्त होना चाहिए। तो इसलिए सर्वम शब्द से यावत कर्म लिया, ये कर्म किस में समाप्त हो रहे हैं? ज्ञान में। तो श्रवण मननादि तो बचा है ना आपका, उसको ग्रहण करने के लिए अकिल शब्द कहा दिया। ये समाधान किया, कहा विवरण पर में। इसलिए सर्वम कर्म अकिलम पार्थः ज्ञाने परिसमाप्त। और देखिए, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ये भी आपके पीछे का ही 37 में। योग संन्यस्त कर्माणाम ज्ञान संचिन्न संशयः इत्यन्ते, कहाँ से कहाँ लेकर? कर्मणि अकर्मणि या पश्चेत इति आरभ्य, यहाँ से प्रारंभ करके और कहाँ तक? योग संन्यस्त कर्माणाम, यहाँ तक। वचन बहुवचन है, इन वचनों से सर्वकर्म संन्यासम अवोचत भगवान। इतने श्लोकों के द्वारा, मतलब चतुर्थ अध्याय के 18वें श्लोक से लेकर वही चौथे अध्याय के 41वें श्लोक तक, 18 से लेकर 41 तक, भगवान मतलब भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? सर्वकर्म संन्यासम अवोचत, सभी कर्मों के संन्यास का वर्णन किया। मतलब यहाँ निवृत्ति मार्ग को बता दिया। संन्यास का मतलब क्या है? निवृत्ति मार्ग।
दो बताया था ना मैं, एक प्रवृत्ति एक निवृत्ति। प्रवृत्ति में भी दो भेद किया है, एक प्रवृत्ति प्रवृत्ति के लिए, एक प्रवृत्ति निवृत्ति के लिए भी होता है। एक जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति के लिए होता है और एक प्रवृत्ति निवृत्ति के लिए। जैसा बताइए, संसार में जो प्रवृत्ति हो रहे वो प्रवृत्ति प्रवृत्ति के लिए, और महापुरुष जो प्रवृत्ति हो रहे उनकी प्रवृत्ति वो निवृत्ति के लिए, वो निवृत्ति के लिए प्रवृत्ति मानी जाती है। तो इसलिए बोले अवोचत, अवोचत बोल तो वर्णन किया, कहा किसने? भगवान ने। क्या कहा? सभी कर्मों का संन्यास का ही वर्णन किया। कहाँ वर्णन किया? चौथे अध्याय के कहाँ से? 18वें श्लोक से लेकर 41वें श्लोक तक भगवान ने कर्म संन्यास का ही वर्णन किया, मतलब निवृत्ति मार्ग को ही प्रधान बनाकर बता दिया। और बोलते बोलते अंतिम में जाके भगवान बदल गए, एकाएक उलट मार दिया भगवान। आपकी प्रशंसा करेंगे सब, अंततः जाके बोलते आप ये करो। किसी का मान लीजिए बहुत प्रशंसा करते करते अंतिम में कहा अरे तो मूर्ख हो, तो क्या होगा? अभी तक पूरी प्रशंसा कर दिया, अंतिम एक ही शब्द से मूर्ख का सारा बिगाड़ दिया। भगवान भी यही कर रहे, देखिए। चित्वेन संशयम योगम आतिष्ठ और उत्तिष्ठ भारत। आपके हृदय में पड़ा हुआ जो अज्ञान से कलुषित जो भी संशय है, उन सबको आप नष्ट करके विचार के द्वारा, ऐसा नहीं, अविचार के द्वारा उत्पन्न हुआ संशय है विपर्यादि, उसको नाश किससे कर सकते? विचार से। उसको चित्वा एनम, चित्वेनम वृद्धि हो गई। किसको चित्वा? संशयम। संशय बोल तो उभयात्मिका बुद्धि, संशय कहते हैं उभयात्मिका। स्थाणुर्वा पुरुषोवा, करो या ना करो, ऐसे जो संशय को चित्वा योगम आतिष्ठ। योग बोल तो कर्मयोग में, आतिष्ठ बोल तो आचरण करो, प्रवृत्त हो, इसलिए उत्तिष्ठ भारत। अब देखिए यहाँ अर्जुन को क्या बता रहे? तुम कर्मयोग करो, और ऊपर क्या बता दिया? संन्यास योग बताया, ज्ञान योग। तो ये दो बता दिया, ये बता रहे। इति अनेन वचनेन, इस वचन के द्वारा, इस वचन से, योगम च कर्म अनुष्ठान लक्षणम, इस वचन से यह कहा, योगम च बोल तो कर्म अनुष्ठान लक्षणम योगम, योग का वहाँ जोड़ दीजिए, कर्म अनुष्ठान रूप योग में। देखिए सभी कर्म योग नहीं बनता, कर्म मात्र योग नहीं माना जाता है। निष्काम कर्म है वो योग होता है, सकाम कर्म है वो भोग माना जाता है। चार प्रकार के व्यक्ति हैं ना, पामर, विषयी, जिज्ञासु, मुक्त। पामर तो गए, छोड़ दीजिए उसको, विषयों को पाकर मरने वाला पामर। विषयी मतलब विषय को चाहने वाला, विषय मतलब शास्त्रीय अनुकूल विषय, शास्त्र में विधान किया हुआ विषय को चाहने वाला, वो विषय हो गया। उसका भी भेद किया उत्तम मध्यम आदि करके। हमारा तीसरा है जिज्ञासु। तो जिज्ञासु मतलब ये संसार अनित्य है, दृष्टो नष्ट है, और इस संसार को चलाने वाला,
संसार का अधिष्ठाता, संसार को उत्पन्न करने वाला एक तत्व है, उसके खोज में निकालना, ये जिज्ञासु है। अच्छा, ये कर्मयोगी जिज्ञासु है क्या? नहीं, तो कर्मयोगी, हाँ, श्रवण मनन निधिध्यासन कर रहे वो तो जिज्ञासु है ही, और एक उपासक है और कर्म में, उनको कहाँ रखेंगे आप? पामर तो होगा नहीं, वो विषय को भी नहीं चाह रहे, मुक्त है नहीं, इसलिए उनको भी जिज्ञासु में रखना पड़ेगा। इसलिए वहाँ जिज्ञासु का 3 भेद कर दीजिए, उत्तम, मध्यम, अधम। जिज्ञासु का वो जो कर्मयोगी है वो अधम जिज्ञासु है। कर्मयोगी है, जिज्ञासु तो है किंतु अधम जिज्ञासु है। और जो उपासक है ये है मध्यम जिज्ञासु है। और श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त हो रहा है वो उत्तम जिज्ञासु। कर्म मार्ग में प्रवृत्त हो रहे अधम जिज्ञासु, ध्यान मार्ग में प्रवृत्त हो रहे मध्यम जिज्ञासु, और ज्ञान मार्ग में प्रवृत्त हो रहे उत्तम। ये भेद करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ जो कर्म ईश्वरार्पण बुद्धि से किया जाता है वो कर्मयोग बनता है, अर्थात निष्काम रूप से। और जो कर्म अपने भोग के लिए होता है वो कर्म क्या है? कर्म भोग कहा जाता है। कर्म भोग संसार में बांधता है, कर्मयोग संसार से छुड़ा देता है, इसलिए योग प्रयोग किया। तो इसलिए बोल रहा उस योगम बोल तो कर्मयोग में आतिष्ठा। उसके बाद उत्तिष्ठ भारत खड़े, इति अनेन वचनेन योगम च कर्म अनुष्ठान लक्षणम। कर्म अनुष्ठान रूप योग में स्थित हो, अर्थात कर्म करो। तो अर्जुन के सामने 2 उपस्थित है क्या? नहीं, एक तो कर्म संन्यास निवृत्ति मार्ग, और अंतिम में क्या बोल रहे हैं? तुम कर्मयोग का अनुष्ठान करो। ये 2 बता दे। इति उक्तवान का भगवान उक्तवान तयो उभयो च कर्म अनुष्ठान कर्म संन्यासयो स्थितिगतिवत् परस्पर विरोधात् एकेन सह कर्तुम् अशक्यत्वात् कालभेदेन च अनुष्ठान विधान अभावात्, अर्थात एतयो अन्यतर कर्तव्यता प्राप्तो सत्याम। आगे बता रहे भाष्यकार जी, तयोहो उभयो। तयो उभय मतलब उन दोनों का। कौन? कर्म संन्यास और कर्म योग, दोनों। एक की उत्तर दशा, एक की दक्षिण दशा है। एक का मुख इधर दक्षिण की ओर और एक का मुख उत्तर के विरुद्ध मुख है, इसलिए बोले तयो उभयो, उन दोनों का। कौन? कर्मानुष्ठान एक, दूसरा कर्म संन्यासयो। शब्दांतर से भी कहा ना, वो निवृत्ति और प्रवृत्ति, एक निवृत्ति मार्ग एक प्रवृत्ति। स्थिति गतिवत परस्पर विरोधात, ये विरोध है बिल्कुल। किन किन में विरोध है? कर्मयोग और कर्म संन्यास में बिल्कुल। देखिए यहाँ भाष्यकार जी ऐसा दृष्टांत दे रहे हैं। एक तो विरोध होता है, होने पर भी उनका मिलन भी हो सकता है।
उनका मिलन भी हो सकता है, संगात भी हो सकता है, किंतु एक जो विरोध है वो कभी आप एक नहीं कर सकते। जैसे स्थिति और गति, स्थिति और गति एक व्यक्ति में संभव नहीं है। जैसा आप खड़े भी हैं, बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं और चल रहे हैं, क्या होगा? अथवा मुंह बंद भी किया है, हंस रहे, होता है क्या? मुंह बंद करे बिल्कुल और हंसे, संभव नहीं। अथवा मुंह बंद भी किया, बोल रहे हैं, ये भी नहीं होगा, ये विरुद्ध है। इसलिए बोले स्थिति गतिवत। स्थिति का मतलब क्रिया निवृत्ति, स्थागति निवृत्त तो है, कोई क्रिया नहीं हो रही, चुपचाप बैठे हैं, और गति भी हो रही। ये कैसे है? परस्पर विरोधात, एक दूसरे में बिल्कुल अत्यंत विरोध है। परस्पर बोल तो अत्यंत विरोध है, किन में? गति और वैसा ही यहाँ कर्मयोग और कर्म संन्यास में बिल्कुल विरोध है। एकेन सह कर्तुम अशक्यत्वात्, एकेन बोल तो एक पुरुषेण, एक व्यक्ति के द्वारा एक साथ दोनों का अनुष्ठान कर सकते क्या? नहीं। एक ही व्यक्ति एक काल अवच्छेदेन बैठा भी है, उसी काल में चल रहा है, होगा? नहीं हो सकता, नहीं होता है। होता भी है, जादूगर देखिए, परमात्मा नहीं कर रहे, हाँ नहीं कर रहे, परमात्मा तो कर रहे हैं ना। एक काल में वो कूटस्थ भी है, किंतु संसार भी बना रहे, नहीं वो छोड़ दे, वो जादूगर है व्यवहार को लेके। जादूगर भी एक स्टेज में चुपचाप खड़ा है और दूसरा सामने चल रहा है आपके सामने, वो अलग बात है। अन्यथा जो व्यवहार में एक समय में एक व्यक्ति बैठा भी है और चल रहा है, ये संभव नहीं है। ये बोल रहे एकेन पुरुषेण सह कर्तुम, सह बोल तो साथ साथ, समुच्चय, कर्तुम अशक्यत्वात्, ये संभव नहीं है। उसी प्रकार यहाँ भी संन्यास योग और कर्म का अनुष्ठान, कर्म का त्याग और कर्म का अनुष्ठान एक साथ संभव नहीं, यही बता रहे अशक्यत्वात्। काल भेदेन च अनुष्ठान विधान अभावात्, हाँ काल भेद को लेके हो सकता है, किंतु काल के भेद से अनुष्ठान करने का विधान नहीं है। काल के जो भेद है, पूर्व काल में कर्म किया, उत्तर काल में क्या किया? कर्म संन्यास, ये बन सकता है, किंतु यहाँ काल भेद से नहीं बता रहे, एक काल में बता रहे, एक समय में बता रहे, इसलिए बोल रहे काल भेदेन च अनुष्ठान विधान अभावात्, मतलब काल के भेद से, काल का भेद मतलब भूतकाल और भविष्यत काल, उसको लेकर उसके भेद से अनुष्ठान करने का विधान नहीं है। अर्थात एतयोः अन्यतर कर्तव्यता प्राप्तो सत्याम, अर्थात बोल तो इसलिए, तो दोनों आप कर नहीं सकते हैं, काल भेद का विधान नहीं है, इसलिए अब दोनों में एक को चुनना पड़ेगा, या तो कर्म संन्यास अथवा कर्म अनुष्ठान। तो ये बोलते अन्यतरा, अन्यतरा बोल तो द्वयोर एक अन्यतरा, तरफ प्रत्यय होता है ना, दोनों में एक का निर्णय करना हो, अन्यतरा होता है। बहुतों में एक का निर्णय करना हो तो अन्यतमा होता है, उसको अन्यतमा कहते हैं।
तम प्रत्यय होता है। तो अन्यतर कर्तव्यता प्राप्तो सत्याम, इसलिए इन दोनों में से किसी एक की कर्तव्यता प्राप्त होते हैं। एक के मतलब या तो कर्म संन्यास अथवा कर्म का अनुष्ठान, दोनों में एक चुनना पड़ेगा आपको। ऐसा प्राप्त होने पर यत् प्रशस्ततरम एतयोः, जैसा आपके सामने दो वस्तु उपस्थित है, दोनों आप चुन नहीं सकते, एक चुनना है। उसमें जो प्रशस्ततर है, प्रशस्ततर का मतलब है श्रेष्ठतर। जो श्रेष्ठ है ना, वो प्रशस्त को आदेश होता है, प्रशस्त स्र, प्रशस्त शब्द को स्र आदेश होता है, इष्टन प्रत्यय होता है, तभी श्रेष्ठ बनता है। ये व्यक्ति श्रेष्ठ है बोलते क्या नहीं, श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? प्रशंसनीय है इसलिए श्रेष्ठ है। तो ये बोले प्रशस्ततरम बोल तो श्रेष्ठ, इन दोनों में श्रेष्ठतर है। यत् प्रशस्ततरम एतयो, एतयो बोलते इन दोनों में कर्मानुष्ठान कर्म संन्यासयोः, एक तो कर्म का अनुष्ठान मतलब कर्मयोग, और दूसरा कर्म संन्यास कर्म का त्याग। इन दोनों में प्रशस्ततरम मतलब श्रेष्ठतर हो, तत्कर्तव्यम, वही क्या है? कर्तव्य है, वही अनुष्ठेय है। न इतरद, दूसरा नहीं, जो प्रशस्तर नहीं है वो नहीं। इति एवं मन्यमाना, इति एवं मन्यमाना बोल तो इस प्रकार, मन्यमानः का अर्जुन, प्रशस्तरः बुभुत्साय अर्जुन उवाच, इस प्रकार मानता हुआ कौन? अर्जुन। क्योंकि दोनों तो नहीं कर सकते, भगवान दोनों बता रहे, दोनों एक साथ संभव नहीं। उसमें श्रेष्ठ कौन है? तो इस प्रकार मन्यमान बोल तो मानते हुए, मानने वाला अर्जुन। तो ये बोला एवं मन्यमानः का अर्जुन, प्रशस्ततर बुभुत्साय, जो श्रेष्ठतर साधन है उस साधन को बुभुत्साय बोल तो जानने की इच्छा से, दोनों भी बता रहे भगवान, इनमें श्रेष्ठतर कौन है उसकी जानने की इच्छा से। अर्जुन उवाच, अर्जुन आगे प्रश्न करेंगे इसी श्लोक के, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससे करके, इसी अध्याय का प्रथम श्लोक है। अर्जुन क्यों प्रश्न कर रहे ऐसा, निचोड़ करके ये आ गया। अर्जुन का प्रश्न का भूमिका क्या है, सार यदि बताया तो कंक्लूशन होता है ना आपका। चौथे अध्याय में भगवान ने दो मार्ग बता दिया, एक तो कर्म संन्यास रूप निवृत्ति मार्ग, और अर्जुन के लिए क्या कहा, तुम कर्मयोग अनुष्ठान करो, ये बता दिया। किंतु ये दोनों एक समय में एक व्यक्ति के द्वारा अनुष्ठान करना संभव नहीं है। अतः इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, श्रेष्ठतर कौन है, ऐसा जानने की इच्छुक कौन? अर्जुन, वो प्रश्न कर रहा है। हे भगवान, इन दोनों में श्रेष्ठतर कौन है वो निश्चय करके आप मुझे बता दीजिए। ये आगे का, यहाँ तक तो हो तो गया हमारा, किंतु यहाँ पूर्व पक्षी को है ना चयन नहीं हो रहा है। पूर्व पक्षी कह रहे बेकार है, ये प्रश्न बनेगा ही नहीं। अर्जुन का जो प्रश्न है ना, आपने जो ऐसा बनेगा नहीं, उसके ऊपर आक्षेप कर रहे हैं पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहे कि हो गए समय।
चलो, ओम पूर्णमद